नमस्कार। प्रदेश के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सादर प्रणाम। नमस्कार, मैं आपका भाई रविंद्र राठौर। साथियों, मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप अपने जायज़ मांग, अपने हक एवं अधिकारों के लिए कल 22 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सभी 146 विकास खंडों में सेवा सुरक्षा न्याय पद यात्रा के माध्यम से सरकार तक अपना विरोध व्यक्त करें और उनसे निवेदन करें कि इस प्रदेश में हम लोग आपकी 15 साल, 20 साल, 25 साल से सेवा कर रहे हैं। हमारे सेवा सुरक्षा को लेकर के टेट अनिवार्यता पर किसी भी प्रकार की आपकी ओर से आवश्यक पहल नहीं की जा रही है। तो कृपया आप सभी उनसे पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करें कि हमारे जो मांग है उस पर विचार करते हुए हमारी सेवा सुरक्षा के लिए कुछ आदेश जारी करें। साथ ही साथ इस प्रदेश के हजारों सहायक शिक्षक वेतन विसंगति के दंश से वंचित है और जिसे आपने मोदी की गारंटी में शामिल किया था और आज पर्यंत तक उसका निराकरण नहीं किया है। तो मोदी की गारंटी जो आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा है उसके निदान के लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ तो बताइए। हमारे को जो गारंटी दिए हैं उस पर कुछ आगे कदम बढ़ाइए। साथ ही साथ इस प्रदेश के समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग की पूर्व सेवा आपने समाप्त कर दिया है और 2018 से ही हमारा गणना हो रहा है। तो इसलिए हमारे पूर्व सेवा की गणना करते हुए हम एक क्रमोन्नति पेंशन सहित समस्त लाभ प्रदान करें, इसके लिए भी हमारे मांग पत्र में ये मांग शामिल है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने जायज़ मांग, हक एवं अधिकार के लिए पूरा चट्टानी एकता बनाते हुए, खासकर प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक पूरी तरीके से एकजुट हो जाएं और केवल सेवा सुरक्षा न्याय पद यात्रा निकालें। साथियों, आपको छुट्टी नहीं लेना है, आपको विद्यालय जाना है। विद्यालय कल शनिवार का दिन है, सुबह लगेगा। विद्यालय से आप आ जाइए थोड़ा देर पहले और आके जो भी आपके ब्लॉक में तय हुआ है स्थान, वहाँ एकत्रित होकर के शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग सेवा सुरक्षा की बात करते हुए पद यात्रा निकाल के, बाइक रैली निकाल के, कुछ भी निकाल के आप सरकार तक विरोध व्यक्त करें। निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड में ये आंदोलन होगा तो इसका प्रभाव सरकार पर पड़ेगा। और मैं प्रदेश के तमाम शिक्षक संगठन और सभी संवर्ग के शिक्षकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी चट्टानी एकता दिखाते हुए एकजुट हो जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बैनर है वो साझा मंच का हो जाएगा और शिक्षक साझा मंच के नाम से हम लोग ज्ञापन दे देंगे। लेकिन आप लोग अपनी इच्छा शक्ति तो दिखाइए, एकजुट होकर लड़ने के लिए सामने तो आइए। सिर्फ एकता लिखने से नहीं होता। आपसे निवेदन है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन में सहभागिता निभाते हैं तो पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि सारे शिक्षक एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि शिक्षा के जो परेशानी है, शिक्षा के ऊपर जो पीड़ा है, उसको देखते हुए प्रदेश के सभी शिक्षक एकजुट हो जाएं। अभी संघवाद, वर्गवाद से ऊपर उठकर शिक्षक के सेवा सुरक्षा की बात करें। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि उसूलों पर चोट आए तो टकराना जरूरी है और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, कल की जो एकता है वो एक ऐसी मिसाल बननी चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में कि सरकार की तुरंत कान खड़े हो जाएं और हमें डेलीगेशन के लिए बुलाएं। हम सरकार के खिलाफ कोई बहुत ज़बरदस्ती आंदोलन नहीं करना चाहते। सरकार की इच्छा शक्ति दिखा नहीं रही है। सरकार संवाद तो करे, संवाद से रास्ता निकलता है। बाकी शासन तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब अधिकारियों के पास जाएंगे तो गोल बात करते हैं और अंतिम में निर्णय शासन को लेना है। इसलिए हम लोग उन्हीं के गुहार लगाने के लिए सेवा सुरक्षा न्याय पद यात्रा कर रहे हैं। तो मेरी विनम्र अपील, अंतिम अपील कि कल छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड में शिक्षकों का जन सैलाब आना चाहिए और वो जन सैलाब कतारबद्ध ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से एक ऐसा प्रदर्शन करे कि सरकार हमारी मांगों को सुनने पर विवश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय फेडरेशन, जय छत्तीसगढ़।